हेलो एंड वेलकम बैक टू हायर एजुकेशन। आज का हमारा वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि एंट्रेंस एग्जाम में किस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्या फॉर्मेट होने वाला है, मार्किंग स्कीम क्या होने वाला है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो किसी भी कैंडिडेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना कि उनको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है एंड कितना स्कोर यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। एंड अगर आप चाहते हो कि आपको एक अच्छा स्कोर मिल जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने स्कोर को कैलकुलेट करना। सो मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक देखें। सो स्टार्टिंग विद सीयूईटी एग्जाम मार्किंग स्कीम। सो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन टाइप समझते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन का टाइप क्या होने वाला है। सो सबसे पहले यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शन, यानी कि एमसीक्यू का जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेगा तो हर क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उन 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन आपको सबसे सही लग रहा है आपको उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यू हैव टू चूज ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन, यानी कि एक करेक्ट ऑप्शन को ही आपको चूज करना है। आप एक से ज्यादा चूज नहीं कर सकते हो कि अगर आपको लग रहा है कि 4 में 2 ऑप्शन सही है तो आप 2 को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते हो, आपको एक ही यहाँ पर चूज करना है, तभी आपको यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे। सो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स के बारे में, यानी कि क्वेश्चन पेपर में आपको कैसे कैसे मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले हैं करेक्ट आंसर का। तो हर करेक्ट आंसर के लिए यहाँ पर आपको +5 देखने को मिलेगा और यही मार्किंग आपके पूरे सेक्शन में यहाँ पर चलेगा, यानी कि अगर आपका क्वेश्चन 3 सेक्शंस के अंदर आ रहा है तो तीनों ही सेक्शन में आपको हर करेक्ट आंसर का +5 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाला है। लैंग्वेज, डोमेन एंड जनरल टेस्ट तीनों ही सेक्शन पे यहाँ पर आपको +5 देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नेगेटिव मार्किंग। अब पेपर में नेगेटिव मार्किंग होने वाला है तो नेगेटिव मार्किंग से आपका स्कोर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग कैसे होगा उसको समझ लेते हैं। तो हर गलत आंसर के लिए यहाँ पर आपको -1 देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आपका स्कोर 50 आ रहा है तो अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया है तो उसके लिए यहाँ पर आपको -1 देखने को मिलेगा, तो आपका स्कोर 49 हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग इज एप्लीकेबल। उसके बाद गेसिंग कैन रिड्यूस योर स्कोर एज आई सेड यू। अगर आप तुक्का मार के आते हो तो यहाँ पर आपके मार्क्स जो है वो रिड्यूस होने के चांसेस। तो अगर आपको थोड़ा सा भी एश्योरिटी नहीं है कि ये क्वेश्चन सही नहीं हो सकता है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दो। उसके बाद यहाँ पर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। अब बच्चों के मन में बहुत डाउट होता है कि सही आंसर का पता चल गया कि हमें कितना मार्क्स मिलेगा, गलत आंसर का पता चल गया। अब अगर हम किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो यहाँ पर उस केस में क्या होने वाला है, तो नो अटेम्प्ट के केस में आपका मार्क्स 0 रहेगा, यानी कि कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं होगा और कोई एडिशन यहाँ पर नहीं होगा आपके मार्क्स में। उसके बाद नो पॉजिटिव नो नेगेटिव, यानी कि ना तो पॉजिटिव मार्क्स ना तो मार्क्स बढ़ेंगे और ना ही यहाँ पर मार्क्स कटेंगे। तो ये आपके लिए एक सेफर ऑप्शन हो सकता है अगर आपको एश्योरिटी नहीं है अपने आंसर्स को लेकर। तो मूविंग नेक्स्ट टू स्पेशल केसेस एनटीए रूल्स। अब यहाँ पर एनटीए के रूल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये बोलता है कि इफ मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि अगर पेपर में एक ऑप्शन की जगह दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है तो यहाँ पर साइमल्टेनियसली आपको +5 मार्क्स देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इफ ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, उस केस में भी यहाँ पर आपको +5 मार्क्स देखने को मिल जाएगा। इफ क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड बाय एनटीए, यानी कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो लास्ट मोमेंट पेपर में एनटीए ने ड्रॉप कर दिया है तो वहां पर भी आपको +5 बोनस मार्क्स देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि इन तीनों ही केसेस में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं करना है। यहाँ पर आपको खुद से ही एनटीए मार्क्स प्रोवाइड कर देगा पेपर के अंदर, जो कि आपके लिए एक प्लस पॉइंट होने वाला है आपके स्कोर्स को लेकर। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं स्कोर कैलकुलेशन। अब आपके एंट्रेंस एग्जाम में स्कोर को कैलकुलेट कैसे करता है पेपर, वो देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है देखो अपने माइंड में कैलकुलेशन करना कि आपका कितना मार्क्स आ सकता है जिस हिसाब से आपने पेपर को अटेम्प्ट किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो हर करेक्ट आंसर के लिए यहाँ पर आपको 5 देखने को मिलता है एंड रॉन्ग आंसर के लिए -1। सो एग्जाम्पल से समझते हैं कि करेक्ट मान लो अगर आपने 30 क्वेश्चंस करेक्ट किए तो इसके टोटल मार्क्स यहाँ पर 150 आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर मान लो मैंने 5 आंसर्स रॉन्ग कर दिए इसमें तो यहाँ पर 5 माइनस हो जाएगा, तो मेरा टोटल स्कोर 145 हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर मैं इसको यूज ना करूं, यानी कि अगर मैं गलत क्वेश्चंस ना चूज करूं, अगर मेरे पास एश्योरिटी नहीं है तो मेरे 150 मार्क्स टोटल रहेंगे एंड मेरा रैंक और अच्छा आएगा बजाय उसके अगर मेरा स्कोर 145 हो तो। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट टिप्स की बात करते हैं कि आपको थ्रू आउट द पेपर इन टिप्स को मेंटेन करके चलना है अगर आप चाहते हो कि एक अच्छा रैंक आपका रिजल्ट के बाद एंट्रेंस एग्जाम में आए। तो सबसे पहले अटेम्प्ट ओनली दोस क्वेश्चन यू आर श्योर अबाउट, यानी कि जिस क्वेश्चन की आपके पास बेस स्ट्रांग है, प्रिपरेशन अच्छी है, मेक श्योर कि आप उसी को चूज करो। अवॉइड ब्लाइंड गेसिंग, यानी कि बच्चे पेपर में तुक्का मार के आते हैं, ऐसे ही चूज कर दिया कि मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। मार्क्स मिले
ना मिले डजेंट मैटर, बट मार्क्स कटते जरूर है। सो यहाँ पर ब्लाइंड गेसिंग को प्लीज अवॉइड करना। और सबसे ज्यादा पेपर में एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि क्वालिटी ऑफ पेपर ज्यादा इंपॉर्टेंट है rather देन क्वांटिटी ऑफ पेपर। इसका मतलब कि क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वेश्चंस के क्वांटिटी पे आपको फोकस नहीं करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, जहां पर हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी एंट्रेंस एग्जाम यानी कि सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो हमने देखा वो ये था कि किस तरह से यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं थ्रू आउट द पेपर, आपका मार्क आपको कैसे मिलने वाला है, एंड किस तरह से आप अपने अच्छे रैंक को स्टेबल बनाकर रख सकते हो थ्रू आउट द पेपर बिना नेगेटिव मार्किंग के। तो उम्मीद है कि आप सभी कैंडिडेट्स ने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया है, एंड अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो यहाँ पर हायर एजुकेशन आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म होने वाला है अगर आपको अपने एंट्रेंस एग्जाम की यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है तो। सबसे पहले आपको हायर एजुकेशन के ऐप को इंस्टॉल करना है एंड अपने रेस्पेक्टिव बैच को ज्वाइन करना है। अब बैच ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आप डेली लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो, 700 प्लस वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, एंड एक प्रॉपर काउंसलिंग टीम मिल जाएगी जो थ्रू आउट द एंट्रेंस प्रोसेस आपको प्रॉपर्ली गाइड कर देगी। ऑल्सो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है, अगर आप कूपन अप्लाई करते हो तो इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। एंड अगर आपको एक प्रॉपर मीडियम चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए तो यहाँ पर आपके पास हायर एजुकेशन बुक्स लेके आया है, जिसको आप हायर एजुकेशन के ऐप पर इटसेल्फ जाके परचेज कर सकते हो। सो आपको यहाँ से ऐप को डाउनलोड करने के बाद हायर एजुकेशन बुक्स पे जाना है एंड यहाँ पर ऑर्डर नाउ सिलेक्ट करके आप अपने रेस्पेक्टिव कोर्स को चूज करके बुक परचेज कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। माइंड यू गाइज, इस बुक में आपको लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर मिलेंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन और भी स्टेबल हो जाएगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर लो, और अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसे सारे इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट्स मिलते रहे तो हायर एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।